ओके सर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूतताम् यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणधरे। तत्पर सूत्र की 5 भावनाओं वाला प्रकरण चल रहा है और 5 भावनाओं वाले प्रकरण में कल हमारी चर्चा यानी आखिरी क्लास में हमारी चर्चा जिस मुद्दे पर हुई थी वह है अचौर्य व्रत की 5 भावना। ठीक है ना? कौन से व्रत की भावना? अचौर्य व्रत की भावना। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, भावना मतलब ऐसे विचार जिनसे व्रत स्थिरता को प्राप्त हो। जिन विचारों से व्रत स्थिरता को प्राप्त होता है उन विचारों को भावना। बराबर। अब अगर सपोर्टिंग विचार होंगे तो भाव टिकेगा और अपोजिट विचार होंगे तो भाव नहीं टिकेगा। सीधी सी गणती है। तो कल चौर्य अचौर्य व्रत में हमने समझा कि जिसे अपन यहाँ पे कहें कि शून्यागार, विमोचिताभास, परोपरोध करण, बराबर, इत्यादि ये बातें क्या कहते हैं अस्तेय व्रत यानी अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। बराबर। उसमें सधर्मी, अविसंवाद, ये सब चीजें अपन ने कर ली। आज अपने को चर्चा करनी है ब्रह्मचर्यानुव्रत। ब्रह्मचर्यानुव्रत की संबंधी 5 भावना। कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे कौन से भाव हैं जिन भावों के कारण जीव को का ब्रह्मचर्य का भाव प्रबल होता। ओके, उन भावों को ब्रह्मचर्यानुव्रत की 5 भावनाएं कहा जाता है। मैं सूत्र बोलूंगा, आप लोग दोहराने का उपाय करना। इसमें इसके बिना आप दोहरा नहीं पाओगे, इसलिए साथ में रखता हूँ। श्री राग कथा श्रवण बोलो। श्री राग कथा श्रवण। तन मनोहरांग निरीक्षण। तन मनोहरांग निरीक्षण। पूर्व रतानुस्मरण। पूर्व रतानुस्मरण। वृष्येष्ट रस। स्वशरीर संस्कार त्यागः पंच। स्वशरीर संस्कार त्यागः पंच। परिधि श्री राग कथा श्रवण। श्री राग कथा श्रवण। तन मनोहरांग निरीक्षण। तन मनोहरांग निरीक्षण। पूर्व रतानुस्मरण। पूर्व रतानुस्मरण। वृष्येष्ट रस। स्वशरीर संस्कार त्यागः पंच। स्वशरीर संस्कार त्यागः पंच। बहुत बढ़िया। अब 5 प्रकार की भावना यहाँ पर बताई और 5 प्रकार की भावना में ये बताया कि अगर आपको अंदर से ब्रह्मचर्य को दृढ़ता के साथ पालन करना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्त्री राग कथा श्रवण। ये पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कही गई है, इसीलिए कहा कि स्त्रियों की कथा को राग पूर्वक मत सुनो। अगर स्त्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहां ये लिखा जाएगा कि पुरुष की कथा को राग पूर्वक ना सुने। बराबर। ब्रह्मचर्य की जितनी भी चर्चा है वो ब्रह्मचर्य की चर्चा में पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बात कही जाती है, क्योंकि सामान्यतः चर्चा करने वाले, लिखने वाले पुरुष होते हैं, आचार्य होते हैं, विद्वान पंडित होते हैं। तो एक स्वाभाविक सी बात है, जिसके विषय में आप राग पूर्वक चर्चा करेंगे उसके विषय में आकर्षण होगा। सीधी सी बात है। तो अगर आपको आप अगर स्त्री आदि संबंधी चर्चा अत्यंत राग पूर्वक करेंगे तो उस जाति का आकर्षण आपके अंदर में रहे। देखो, कोई व्यक्ति अपने शील का पालन करना चाहे और रागमयी कथा को ना छोड़े तो नहीं रह दृढ़ हो सकता। और आज के समय में पुनः कहना चाहूंगा कि अगर ये व्यक्ति है और उसे अगर ये शील और ये कुछ अच्छा लगता है
तो टीवी, मोबाइल, इन सब चीजों में जो अनर्गल बातें आ रही हैं, उस अनर्गल बातों से बुद्धिपूर्वक दूर रहना चाहिए। देखो, बहुत संक्षिप्त में बहुत गहरी बातें कहना चाहता हूँ कि पहले फिर भी आपके साथ में सामने जो सूचनाएं आती थी वो बहुत सीमित मात्रा में आती। बड़ी समझदारी पूर्वक हमें बदलती हुई परिस्थिति को समझना चाहिए, बच्चों को भी समझना चाहिए, बड़ों को भी समझना चाहिए कि पहले जो भी सूचनाएं आती थी वो सारी सूचनाएं सीमित होती, लिमिटेड होती, क्योंकि साधन लिमिटेड। अभी जब से मोबाइल और इंटरनेट का जमाना आया है तब से साधन अनलिमिटेड हो गए। अनलिमिटेड हो गए मतलब आप समझ भी नहीं सकते, इससे ज्यादा आपके पास में चारों तरफ से अच्छी बुरी सब प्रकार की जानकारियां आ रही। और ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को शील स्वभाव इष्ट है तो उसे निश्चित रूप से मोबाइल के अनुगत का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने मोबाइल का अनुगत नहीं लिया तो उसके पास में इतनी व्यर्थ की जानकारियां इकट्ठी हो जाएंगी कि जिसके माध्यम से वह निश्चित रूप से आत्मा में स्थिर नहीं हो पाए। बराबर। तो 5 अनुव्रतों की चर्चा है, 5 अनुव्रत में एक और अनुव्रत जोड़ लेना चाहिए, मोबाइल अनुव्रत। समझ आया? क्योंकि अगर आज आपने इसका अनुव्रत नहीं लिया तो निश्चित मान के चलो ना आपका अहिंसानुव्रत चल पाएगा, ना आपका सत्यानुव्रत चल पाएगा, ना चौर्यानुव्रत, ना ब्रह्म, कोई भी अनुव्रत नहीं चल पाएगा अगर आपने मोबाइल अनुव्रत नहीं लिया तो। तो मोबाइल अनुव्रत बहुत जरूरी है। इसी के माध्यम से आप अहिंसात्मक जीवन जी पाएंगे, शीलमयी जीवन जी पाएंगे। अगर आप अनर्गल प्रवृत्ति करते जाएंगे, विचार ही नहीं होगा, क्योंकि चारों बाजू से, और ये तो इतनी खराब बात होती है मोबाइल की, मैं भी मोबाइल यूज करता हूँ, कि सजेशंस होते हैं व्हाटएवर। अगर आपने एक बार कोई चीज देख ली भूल से किसी भी प्रकार से, तो एक के बाद क्या आते जाते हैं, उसी जोन के सजेशन आपके बाद बैक टू बैक आते जाते हैं। आपने एक बार कोई राग की पोषक वस्तु को देखी तो सैकड़ों लाइन में आ जाएंगी, क्योंकि लाखों की संख्या में सारी जानकारी उसमें पड़ी। आज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए आप हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों का अधिकतम सदुपयोग करें और दुरुपयोग तो बिल्कुल भी ना करें। और अगर हो रहा हो तो अनुगत के माध्यम से, मोबाइल अनुगत के माध्यम से आप उस चीज को थोड़ा कंट्रोल कर सकते। अब मोबाइल अनुगत के धारा धोरण क्या हो सकते हैं, क्या यूज करना है उसमें, क्या यूज नहीं करना, ये हर एक व्यक्ति अपनी अपनी रुचि और भूमिका के अनुसार नक्की कर ले। लेकिन मुझे बीच में ही विचार आया था, आपको बोल रहा हूँ कि अनुव्रत पूर्वक शॉपिंग, अनुव्रत पूर्वक सर्फिंग, समझे? सर्फिंग मोबाइल की जो होती है ना, सर्चिंग, तो अनुव्रत पूर्वक शॉपिंग करो, अनुव्रत पूर्वक सर्चिंग करो, अनुव्रत पूर्वक चैटिंग करो, अनुव्रत सोशल मीडिया का अनुव्रत लो। मतलब हर चीज में आपको आगम की मर्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको भव बिगाड़ने के लिए 24 घंटे भी आपको कम पड़ जाएंगे। इतनी ज्यादा उसमें जानकारियां कहो कि भटकने और बहकने की संभावना है। बराबर। तो लोग 6ठा नंबर अनुव्रत कौन सा नाम है उसका, मोबाइल अनुव्रत। मोबाइल अनुव्रत समझ गए ना? हर चीज में अणु, जितना भी काम आप उसमें करते हो वो सब अणु रूप में करना, लिमिटेड करना। ये समझो कि भाई है ही नहीं हमारे। पहले जब डेटा लिमिटेड होता था तब विचार करके यूज करते थे कि नहीं करते? कॉलिंग में पैसे लगता था तो विचार करके यूज करते थे कि नहीं करते? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब क्यों, अब ये समझो कि अभी भी पैसा तो चुका ही रहा है। अंतर इतना है कि आपकी जेब में जाने की बजाय डायरेक्ट पुण्य के अकाउंट में से कट हो जाता है। आपको क्या लगता है कि अभी अनलिमिटेड हो गया तो आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा?
नुकसान तो अभी भी हो रहा है, लेकिन तो कैसा नुकसान हो रहा है, डायरेक्ट पुण्य के अकाउंट में से कट हो रहा है। तो जैसी बचत आप पैसे के रूप में करते थे वैसी बचत यहाँ पर भी करो, लेकिन पुण्य और उसके एंगल से नहीं, समय और परिणामों की रक्षा। देखो एक और बात मैं आपको कहूंगा कि हम जो भी देखते हैं, हम जो भी सुनते हैं, हम जो करते हैं, धीरे धीरे वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनता ही जाता है। पॉइंट समझ में आया, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो आप एक चीज नक्की करो मन में कि अब हमें जीवन कैसा जीना है, कैसा जीवन जीना चाहिए। यहाँ पे सब मेच्योर उम्र के लोग बैठे हुए हैं। अब आपको ये विचार करना चाहिए कि देखो सब प्रकार से हमने संसार के स्वरूप को देख लिया, धन के रूप में, अर्थ के रूप में, काम के रूप में, भोग के रूप में, परिवार के रूप में, हर प्रकार से हम अपने इस संसार को करीब से देख चुके हैं। कोई भी ऐसा कम उम्र का नहीं है जिसे संसार की परिस्थिति का सही साठ पता ना हो, सबको लगभग लगभग पता है। तो अब क्या आपको नहीं लगता कि आपका ये समय आ गया है कि हम जीवन की एक लक्ष्य निर्धारित करें कि अब हमें किस डायमेंशन में जाना है? नहीं लगता क्या कि जरूरी है कि अब हमें जीवन की एक डायरेक्शन देना जरूरी है? अभी भी हम ट्रायल एंड एरर के फेस में जीना चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या लगता है आपको, डायरेक्शन जरूरी है कि नहीं? और अगर डायरेक्शन जरूरी है तो डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए? संसार की तरफ होना चाहिए कि मुक्ति की तरफ होना चाहिए? मुझे मालूम अभी तो सब मेरी ताल में ताल मिलाओगे, बोलोगे मोक्ष की तरफ होना चाहिए। फिर अगर मोक्ष की तरफ ही होना चाहिए तो आपको जैसा लक्ष्य है वैसा जीवन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आप देखो जो जो लोगों ने ओलंपिक में पदक जीता है या जीतने के लिए उतरे, वो सब साल साल भर से अपने परिवार से दूर। वो नीरज चोपड़ा के बारे में आ रहा था कि उसने साल भर से कम कितने दिन से फोन ही नहीं टच किया। नीरज चोपड़ा तो जानते हो, अभी तक को जान गए तो बड़ी ओलंपिक से पहले नहीं जाने, जिसने गोल्ड मेडल जीता वो चोपड़ा है। बोले पंडित जी वो नानी चौपड़ी चौपड़ी तो मोटो चोपड़ा चोपड़ा, आ चोपड़ा नहीं, नीरज नो चोपड़ो नहीं। अपना गुजराती तो મને મસ્ત ચોપડાનો અર્થ કરે, નાની ચોપડી હોય ને મોટો ચોપડા હોય, તો નીરજનો ચોપડા હોય એ નીરજ ચોપड़ा है। उसका बारे में मैंने पढ़ा था कि उसने 4 महीने से फोन को हाथ भी नहीं लगाया, घर पे भी फोन मम्मी पापा के लिए 2-3 मिनट के लिए करता है, बाकी अपने मस्त है। जितनों लोगों ने भी पदक जीते हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पूरी जीवन शैली पदक के लिए जी। खाना क्या है जो उसके डाइटिशियन बताए, करना क्या है जो उसका कोच बताए, रहना कहाँ है जहां भारतीय संघ निर्धारित करे, पहनना क्या है, हर चीज। अब कोई ये कहे कि मुझे जीतना तो गोल्ड मेडल है लेकिन करूंगा मन की, दिनेश भाई ऐसा कोई बोले कि जीतना तो गोल्ड मेडल है लेकिन करूंगा कैसा, मन की करूंगा, तो मन की करने वाले तो क्वालिफाई नहीं हो पा रहे, जीतने की क्या बात है। जिन्होंने भरसक प्रयास किया, पूरा जीवन झोंक दिया, उनकी भी जीतने की गारंटी नहीं होती, तो फिर जो शुरू ही नहीं कर रहे उनकी क्या गारंटी? तो जब पौद्गलिक पदक के लिए व्यक्ति अपना जीवन झोंक देता है तो चैतन्य के पदक क्या ऐसे ही मिल जाएंगे? इसीलिए अगर आपने लक्ष्य मोक्ष का बनाया है तो आप चाहो या ना चाहो दोनों कंडीशन में आपको अपनी 5 इंद्रिय मन वचन काय इनको एक निश्चित सीमा रेखा में बांधना पड़ेगा। बराबर समझ में आया? और किस रूप में बांधना पड़ेगा? इस रूप में बांधना पड़ेगा कि हमें क्या देखना है, हमें क्या सुनना है, हमें क्या खाना है,
हमें कहाँ रहना है, हमें उठना कैसे है, बैठना कैसे है, विचारना क्या क्या है, ये तमाम छोटी बड़ी सब चीजों का विचार करना। क्यों? क्योंकि जैसा हम देखते सुनते हैं हम वैसे बन जाते। अगर कुशील आदि की तरफ आप ज्यादा आकर्षित रहोगे तो आप संयम का पालन नहीं कर पाओगे। इसीलिए आचार्यों ने आपको दो बातों पर रोका। पहले नंबर के पॉइंट में बोला कि स्त्रियों की कथा का श्रवण का त्याग करो। अब दो तीन प्रकार से होती है, आप ऑनलाइन भी सुन सकते हो और ऑफलाइन भी सुन सकते हो, है ना। ऑनलाइन और ऑफलाइन समझ गए ना। ऑनलाइन और ऑफलाइन मतलब एक तो आप खुद देख सुन सकते हो और दूसरी आप अपने मित्रों के साथ कर सकते हो। तो ये दोनों चीजों का त्याग करना चाहिए, बराबर। फिर क्या बोला? तन मनोहरांग निरीक्षण, देखने का त्याग। देखने का त्याग मतलब जो एक राग के वशीभूत होकर हम स्त्री आदि के शरीर का अवलोकन करते हैं, स्त्रियां होंगी तो पुरुष के शरीर का अवलोकन करते हैं, तो उनका जो राग पूर्वक, देखो देखना और देखते रहना, इन दोनों के बीच में अंतर होता है। अगर आप नेत्र वाले हो, बराबर, तो आप जो भी जगह है, जो भी व्यक्ति है, सब जो सामने आएगा दिख जाएगा, दिख जाए उसमें दोष नहीं। देखते रहना या राग पूर्वक देखना वो दोष का कारण। पॉइंट समझ में आया कि आप विचार करके देखो। ये मैं से नहीं बोल रहा हूं कि देखने मात्र से अगर आप विकारी हो गए तो फिर आपके निर्विकारी होने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि समाज और की जो व्यवस्था बन गई है ना, ये तो बड़ी अलग है। अब चारों बाजू से ऑनलाइन ऑफलाइन वर्चुअल एक्चुअल सब जगह एक्सपोज का जमाना हो गया। आप कहां कहां आंखें बंद करके हुए, बराबर ख्याल में। अगर आपको देखने मात्र से विकार होता है तो आपको तो क्या कहें, कोई स्कोप ही नहीं बचा। तो दिख जाए उसमें दोष नहीं है। आप मोबाइल देख रहे हो, देखते देखते कोई वेबसाइट का एड्रेस आपके पास में आ गया, आप फेसबुक देख रहे हो कोई कारण से उसमें कोई एडवर्टाइज आ गया, टीवी देख रहे हो उसमें कोई विज्ञापन आ गया, तो मतलब ये अब समय नहीं रहा कि दिखे ही ना। आप समझ रहे हो ना, मैं बहुत मेच्योरिटी के साथ में बातें कर रहा हूँ। ये नहीं अब आपके पास में स्कोप की नहीं दिखे। मुद्दा ये है कि दिखे तो उसमें राग कितना हो रहा है और राग पूर्वक आप कितना देखें। देखो, देखने मात्र से विकारी हो जाते तो सर्वज्ञ भगवान विकारी हो जाते, क्योंकि अनंत अनंत स्त्रियां हैं और उनके लिए सारी भूत की वर्तमान की सब ज्ञान में कैसे दिखाई दे रही है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रही। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए देखना और देखते रहना, राग पूर्वक देखना, राग पूर्वक देखने को दोष बोला है। देखने में तो स्वभाव है, वो तो अब अगर पदार्थ है और इंद्रिय है तो सामने आएगी और दिखेगा और ज्ञान का विषय बनेगा। मुनिराज भी बस्ती में जाएंगे तो माता बहनें भी दिखाई देंगी, सब दिखाई देंगे, लेकिन क्या हो, राग पूर्वक देखने का त्याग है। और देखो, राग दृश्य में नहीं है, राग तो आपके अंदर पड़ा हो। लोगों ने यही तो समझा, लोगों ने ये लगा कि भाई हमने माताओं बहनों को बुर्खा पहना दिया तो हमारा राग खत्म हो जाए। गजब है, गलती तुम करते हो, सजा उनको देते हो। अपेक्षा ये रखना है कि उनको बुर्खा पहने। अरे भाई, तुम्हारी आंख क्लीन करो। पॉइंट समझना है। पैरेलल ये भी कहना चाहता हूं कि स्त्रियों को भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि वो स्वयं अपने शरीर आदि के मतलब व्यर्थ में उसका प्रदर्शन करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मुद्दा इतना है कि मुमुक्षु जीव की नजर में चेतन की महिमा होनी चाहिए, जड़ की महिमा नहीं होनी चाहिए। अगर आप पुरुष हो तो स्त्री रूप जड़ को मत देखना, और अगर आप स्त्री हो तो इस शरीर को पुद्गल पिंड समझना। इसको दिखाने का भाव नहीं है तो है, उसकी निषेध कुछ नहीं। जो कुदरती जैसा है सब संरचनाएं हैं, बराबर जैसा है, बस माटी का ढेला है, उस माटी के ढेले को माटी का ढेला समझो, मुद्दे की बात है।
जैसे माटी की कोई कीमत नहीं होती, उसमें पुरुष और स्त्री का भेद नहीं होता, वैसे ही शरीर में भी ये भेद नहीं होना चाहिए। श्रीमद इसलिए तो फरमाते हैं कि जिसने जीवित स्त्री और काठ की पुतली में अंतर किया, उसने गुरु की बात को कभी सुनी। कितनी गहरी बात की। क्या बोला? जिसने जीवित स्त्री और काठ की पुतली में अंतर किया, उसने गुरु की बात को सुना ही नहीं। बोले क्यों? क्योंकि जो शरीर तुम्हें है, जीवित स्त्री जिसे कह रहे हो, वो भी तो अल्टीमेटली क्या है? शरीर तो पौधगलित है, और काठ की पुतली वो भी क्या है? पौधगलित है। वैल्यू तो चेतन तत्व की है, और चेतन तत्व को तो राग पूर्वक देखो, वो प्रश्न ही नहीं होता। इसीलिए अगर आपको चाहिए कि आपके अंदर में तरंगे ना उठे, आपके जीवन में संघर्ष ना हो, आपके जीवन में सीधा सीधा मोक्ष की तरफ गमन हो, तो जानबूझकर हमें ये राग की कथा सुनना, राग पूर्वक देखना, इनका त्याग करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप राग पूर्वक देखते हो, राग के संस्कार आपके अंदर में प्रबल होते हैं। उन संस्कारों से आपके पूर्वगत कर्मों की उदीर्णा हो जाती है, और उदीर्णा के कारण वो उदय में आते हैं, और उदय में आते हैं तो आपके अंदर में विकार होता है। अब विकार होता है तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता? पूरा सिस्टम समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या बोला? आई ख्याल में कि नहीं? क्रम बता रहा हूं। क्या हुआ? राग पूर्वक आप देखते हो तो क्या होता है? राग के संस्कार जागृत होते हैं। अब वो राग का संस्कार मतलब वैसे ही है जैसे एक फोन का नंबर होता है ना। आपने फोन का नंबर लगाया, और दुनिया में 1 करोड़ सेलफोन होंगे, और 1 करोड़ में से आपने जो नंबर दबाया, उस जाति के फोन में ही रिंग होती कि नहीं होती? वैसे ही आपके अंदर में राग के संस्कार हुए, तो राग के संस्कार के कारण आपकी सत्ता में जो कर्म उसके अकॉर्डिंग पड़ा हुआ था, वो कर्म उदीर्णा के रूप में क्या होने लगता है? उदय में आने लगता है। उदय में आने लगता है मतलब जिसे किसी अलग समय में उदय में आना चाहिए था, वो बिफोर आने लगता है, पहले उदय में आने लगता है। अब जब कर्म उदय में आएगा, दाखला तरीके अगर आपको पुरुष वेद का उदय हुआ अथवा स्त्री वेद का उदय हुआ, तो फिर क्या होगा? आपको उस जाति की इच्छाएं होंगी। इच्छाएं होंगी तो 2 काम होंगे। अगर विषय प्राप्त है तो भोग लोगे, और प्राप्त नहीं है तो दमन करोगे। यही होता है कि नहीं होता? पॉइंट समझना है? दोनों परिस्थिति में कर्म बंधन है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आपने राग पूर्वक देखा ही नहीं, तो राग के संस्कार के कारण जो उदीर्णा होनी थी वो होगी नहीं, और जो उदीर्णा होगी नहीं, उदय में आएगा ही नहीं, तो उस जाति के परिणाम आपको नहीं होंगे। परिणाम नहीं होंगे तो उस जाति का कर्म बंधन भी नहीं होगा। समझ में आ रहा ना? सीधा सीधा रास्ता। बात समझ में? इसीलिए अपने यहाँ पे बहुत पहले से ये लोग क्या बैकवर्डनेस बोलते थे, अपन बोलते थे भाई कि लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? कारण क्या है? अनादि के संस्कार के कारण उसे अब मोबाइल में ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रेरित करने लगती। तो ऐसे कोई होने चाहिए जो उसे क्या करें, राग की चर्चा की बजाय उससे थोड़ा डाइवर्ट करें। बात समझ में आई कि नहीं? हम तो उन्मुक्तता के नाम पर कुछ भी करते। पिताजी ऑफिस गए हैं, माताजी ऑफिस गई हैं, वो टीनेजर बच्चे घर पर हैं, हाथ में मोबाइल है, घर में 100 MBPS का वो है, क्या कहते हैं, इंटरनेट। अब वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, किसको क्या पता? पॉइंट समझ आ रहा है? आप मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उनको उस प्रकार के कर्मों की उदीर्णा हो, इसका अवसर दे रहे हो। पॉइंट समझ में आया? बोले वो अवधीर्णा अभी नहीं होगी तो बाद में हो जाएगी। अरे बाद में होगी तब की तब देखी जाएगी। हो सकता है तब तक उसके परिणाम बदल जाए। हो सकता है कि उसकी जो उदय मान के चलो बहुत तीव्रता के साथ में आने वाला था, वो मंदता के रूप में आ जाए। कुछ भी हो सकता है। इसलिए कर्म तो जितना लेट उदय में आए उतना अच्छा, जल्दी आ जाए उसमें कोई दम नहीं। क्योंकि जितना लेट रहेगा उतना हमारे पास स्कोप रहेगा कि भाई अंदर की हम क्षमता बढ़ा लें, और अंदर की क्षमता को बढ़ाकर बाहर में जो उसका नुकसान होना है वो नुकसान की भरपाई कर ले।
पॉइंट समझ में आए? इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की गंभीरता के साथ में बात करना चाहिए। और बच्चों को भी देखो, जमाना ऐसा हो गया है, हम मोबाइल से दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बातें उन्हें समझानी कि देखो, जो अपने आप एक बहुत प्रसिद्ध सी बातें रहती हैं, समय अनुसार सब सीख जाते हैं। ये आप उन्हें गलत शिक्षा दोगे तो समय से पहले बढ़ोगे। उसके उस जाति के भाव जब तक दबे रहे ठीक है, नुकसान नहीं है, बाद में आएंगे तो देख लेंगे। समझदारी के देखो, अपन भी कहते हैं ना कि अगर भैया कोई बीमारी हो तो कम से कम क्या होना चाहिए, आपके पास में पैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा होगा तो क्या होगा कि उस बीमारी के भुगतान में जो खर्च होना है वो आप चुका सकते हैं। खतरनाक परिस्थिति कौन सी होती है? जब बीमारी ज्यादा है और आपके पास में रिकवरी के लिए बिल्कुल भी धन नहीं, वो खतरनाक परिस्थिति, तो घर बेचने की नौबत आ जाती। अगर आपने पहले से इंश्योर करके रखा है, प्रीमियम भर के रखा है, तो उसके भुगतान करने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। बात आई समझ में? तो मैं भी एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते आपको सलाह दूंगा कि अगर मेरे कर्म का उदय आए तो उस परिस्थिति में आए कि जब मैं तत्व ज्ञान का प्रीमियम भर चुका हूं। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? अगर मैंने तत्व ज्ञान का प्रीमियम भर दिया है और कर्म का उदय आ रहा है, अब बीमारी तो होनी थी लेकिन आपने इंश्योर्ड कर लिया अपने आप को, तो अब तत्व ज्ञान उसे मैनेज कर लेगा। जैसे आपने कंपनी का प्रीमियम भरा तो आपकी बीमारी के खर्चे को कौन कर लेता है? वो कंपनी बेयर कर लेती। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए बच्चे विकारी बने इससे पहले उनको तत्व ज्ञानी बनना। पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? लेकिन आज क्या हो रहा है, विकारी पहले बन जाते हैं, पाठशालाएं बाद में चालू होती। दुनिया भर का कचरा उनके अंदर पहले घुस जाता है, बाद में आप कहीं मुझे आश्चर्य होता है। अब वो लड़का है साहब, क्या कहते हैं, कहीं जा रहा है और उसके मम्मी पापा कहेंगे पंडित जी अभी मेरी बात सुनता नहीं है, 20 साल का हो गया, इसको कुछ बोलो। मैंने कहा कि जब वो आपकी नहीं सुनता तो मेरी क्या सुनेगा? जब सुन सकता था तब सुना दे, अब तो जब उसका सुनने का मन होगा तभी सुनेगा। बोल, ये समस्या है कि नहीं? इसलिए बच्चे जब तक 8 साल 10 साल, ये पहले आजकल बहुत जल्दी अर्ली स्कूल में पहुंचा देते हैं, 2 साल 3 साल में 4 साल में पहुंचा देते हैं, और वो भी पूरे ऑल डे स्कूल रहता है। अब समझना, मैं भी उसी परिस्थिति में हूँ। अब दिन भर में वो वहां रह रहे के क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है, किसको क्या पता। समझ में? पहले क्या थी, 6 वर्ष 7 वर्ष की उम्र में बच्चों को पहुंचाते थे। 6-7 वर्ष तक बच्चे क्या करते थे, धर्म के, पाठशाला के, मंदिर के संस्कार सीखते। मैं खुद अपनी बच्ची का एग्जाम्पल दूं, 3 साल तक की जब तक वो नहीं थी ना, वह स्कूल नहीं गई थी, तब तक उसे 30-40 भजन याद आते थे। और जब से स्कूल गई और टिंकल टिंकल लिटिल स्टार वगैरह वगैरह सीखना था, तो अब मांड गिनती के भजन 2-4 याद आते। जब तक वो अपने के ना अपने प्रभाव में थी तब तक उसे ज्यादा स्तवन याद थे, और जब अपने प्रभाव से गई उसके स्तवन कम हो गए, अब धीरे धीरे और कम हो जाएंगे, स्कूल का बर्डन बढ़ेगा। इसीलिए कह रहा हूं कि बच्चे विकारी बने अथवा वो विकार के संस्कार प्रबल हो उनके अंदर में। हम सबको पता है अंदर में हार्मोनिकल चेंज आता है, 12-13 साल के जब वो होते हैं तो उनके अंदर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उससे पहले उसके अंदर में ये सारी चीजें पहुंच जानी चाहिए। मतलब तत्व ज्ञान का प्रीमियम भरा जाना चाहिए, क्योंकि अगर तत्व ज्ञान का प्रीमियम भर गया तो कल के दिन विवेक करेंगे। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं जयपुर ऐसे समय में पहुंचा जिस समय में सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं 15-16 साल की उम्र, 15 साल की उम्र में जयपुर गया, जिस समय में सर्वाधिक कषायों का उदय रहता है, और उसी समय वो मेरे जीवन का स्वर्ण युग चला, जिसे अपन कहते हैं अध्यापन का तत्व ज्ञान के प्रबल संस्कार। तो उसके माध्यम से मैंने महसूस किया कि मैं मेरे उदयों को
जिस उम्र में दूसरों को कोई दूसरा विचार ही नहीं आता हो, उस समय भी तत्व ज्ञान के बल से यथा योग्य क्या रही, अंदर में समता रही, विवेक रहा, शील रहा, नियंत्रण रहा। अगर वो तत्व ज्ञान का प्रीमियम नहीं भरा होता तो मेरे और अन्य के उदय में क्या अंतर रहता? आप खुद विचार करो। उम्र तो सबकी होती, अंदर में चेंजेस तो सबके आते हैं, लेकिन वो जैसे कि ना बीमारी सबको आती है, एक ने इंश्योर्ड कर लिया अपने आप को और एक ने अपने आप को इंश्योर्ड नहीं किया। जिसका इंश्योरेंस नहीं है उसके घर बिकने की नौबत आ जाती है, और जिसका इंश्योरेंस है वो अपने आप को मैनेज कर लेता है। आता है कि नहीं यही समझ में? यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, बराबर। अब ये तो हुई टीन एज की बात, किशोर अवस्था की बात, युवा अवस्था की बात। परिपक्व अवस्था में भी आजकल ये बहुत समस्या आ रही है। परिपक्व अवस्था जिसे अपन बोलते हैं, प्रौढ़ अवस्था हो गई है, उसमें भी कुदरती जीवन जो होता है ना, कुदरती जीवन का एक क्रम होता है, जैसे सूर्य का होता है। सूर्य उगता है, बढ़ता है, ढलता है। कुदरती जीवन का भी क्रम है। ये मैं भी अपने जीवन से अनुभव करता हूँ, आप सब लोग फील करते होंगे कि आप जन्म लेते हैं, आपके अंदर इस जाति के विकार नहीं होते, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो विकार बढ़ते हैं, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, कुदरती रूप में जैसे दिन का ताप कम होता जाता है, वैसे आपके अंदर में भी कषायों का ताप कम होता जाता है, अगर आप कुदरती जीवन जियोगे तो। लेकिन अगर आप स्टिमुलेशन लेते हो, उसकी निरंतर उत्प्रेरक ऐसे दृश्य देखते हो जिसके माध्यम से वो आपकी कषाय कुदरती रूप से शांत होने की बजाय और प्रज्वलित हो रही है, ऐसे काम करते हो जिसके माध्यम से आपके अंदर में जो विकार आदि है वो शांत होने की बजाय और पनपे, तो फिर वो कैसे काम बनता है? तो समस्या क्या है? पहले भी विकार थे, क्योंकि विकार तो अंदर से आ रहा है, अनादि से हो रहा है, अनादि से संतति चल रही है, तो अनादि से विकार भी चल रहा है। लेकिन एक विकार को पहले और अब में अंतर क्या है कि पहले विकार को दुख रूप माना जाता था और अब उसको ही जीवन माना जाता है। इसीलिए जिस चीज को आप रोग जानते हो उसका उपचार करते हो, जिसको मौज जानते हो उसको थोड़ी उपचार करो। अगर आपको भीतर से ही लगेगा कि 5 इंद्रियों के विषयों के कारण मैं दुखी हो रहा हूं, तब जाकर आप क्या करोगे, उनको दूर करने का उपाय। लेकिन अगर आपको लगेगा ही नहीं कि मैं 5 इंद्रिय के विषयों के कारण दुखी हो रहा हूं, बल्कि ऐसा लगेगा कि अगर जीवन में विषय नहीं रहे तो जीवन बड़ा नीरस हो जाएगा, तब जाकर आप क्या करते हो, कुदरती रूप से जो सृष्टि का क्रम है, जीवन की गणित है, उसमें छेड़छाड़ करते आप फिर जीवन के ग्राफ को असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाना चाहते हो। आपको ये लगता है कि उम्र बढ़ती भी जाए लेकिन ये इच्छा और विकार कम नहीं होने चाहिए, तब आप निरंतर निरंतर, जिसे हम कहते हैं ना, जो जो इसकी भावना में बोला गया है, स्त्रियों की रात की कथा श्रवण करते हो, उनके अंगोपांग का निरीक्षण करते हो। फिर तीसरे नंबर पे क्या बोला, पूर्व रतानुस्मरण, पहले के समय में जो आपने भोग भोगे हो उनका स्मरण करते रहते हो। रसश्रेष्ठ रस, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये मुझे भी वो है, क्या कहते हैं कि गरिष्ठ भोजन करना, गरिष्ठ भोजन करना। आप अत्यंत गरिष्ठ भोजन करोगे, देखो एक चीज को समझो, शरीर जब बनता है, गरिष्ठ भोजन समझ गए ना, गरिष्ठ भोजन को क्या बोले गुजराती में, ड्राई फ्रूट, मेवे, मिष्ठान, पनीर, दूध, जिन चीजों से विकार बढ़ता है उन्हें गरिष्ठ कहते हैं। गुजराती में શું કહેવાશે એના માટે? એટલે આ ટાઈપનો ભોજન જે જેનાથી સિમ્પલ ભાષામાં કહું, હેમ ચડે તમને ખાઈ પીને, વિકાર વધે તમને, એને गरिष्ठ भोजन, श्रेष्ठ रस कहेवाय। देखो दो बातें, एक तो है मकान का बनना और दूसरा है मकान का मेंटेनेंस, बराबर। आप जब मकान लेते हो अथवा मकान को बनवाते हो तब कितना खर्चा होता है बोले, तब तो लाखों में होता है, और जैसा मकान लो तो करोड़ों में होता है। लेकिन अगर वो मकान बन गया, अब केवल आपको मेंटेनेंस देना है, तब कितने दोगे, कितने लाख, कितने करोड़ दोगे, बोले तब तो हजारों में ही बात आती है ना। सेम बात
अमुक समय में जब शरीर आपका बनता है तो आपको रस की जरूरत होती है सब लोग, लेकिन जब आपका शरीर परिपक्व हो गया है उसके बाद में भी आप ज्यादा रस लोगे तो क्या हो जाएगा, विकार बढ़ाएगा। आपको केवल उसका मेंटेन रहे ऐसा ही आहार ग्रहण करना चाहिए, वो विकार बढ़े ऐसा आहार नहीं करना। समझ में? मैं आपको बताऊं, मेरी व्यक्तिगत बात बताऊं, मैंने मेरी विद्यार्थी अवस्था में कभी भी ड्राई फ्रूट नहीं खाया, मतलब इतनी समझ शुरू से ही नहीं। कारण मैं अनुभव करता था कि भाई जैसे ही वो विकार होते हैं ऐसा आहार लेते हैं उस जाति के विकार बढ़ जाते हैं, तो बुद्धिपूर्वक क्या करना, उन चीजों को त्याग करते जाना। लेकिन अभी तो यहाँ पे ब्रह्मचारियों को भी खूब खाते हुए देखता हूँ तो मैं तो ये विचार करता हूँ कि समाज में कैसे, इसलिए शास्त्रों में बोला